एक डाकू जो आगे चलकर एक महान संत बन गया। ये सुनने में किसी फिल्मी कहानी जैसा लगता है ना, पर ये सच है। और ये कहानी है महर्षि वाल्मीकि की। हाँ, वही वाल्मीकि जिन्हें हम सब रामायण के रचयिता के तौर पर जानते हैं। सोचिए, एक ऐसा महाकाव्य जो आज भी हजारों सालों बाद भी हमारी संस्कृति का एक अटूट हिस्सा है। लेकिन इस महान ऋषि बनने से पहले वो कौन थे, क्या थे? असल में उनकी कहानी का एक पहलू ऐसा है जो शायद आपको चौंका देगा, और इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए पर्दा उठाते हैं इस रहस्य से और कहानी की शुरुआत करते हैं उनके उस अतीत से जब वो एक डाकू हुआ करते थे। तो ऋषि बनने से बहुत बहुत पहले उनका नाम था रत्नाकर, लेकिन लोग उन्हें जानते थे वालिया डाकू के नाम से। उनका ठिकाना एक घना जंगल और उनका काम बेहद क्रूर। वो बिना किसी पछतावे के, बिना सोचे समझे यात्रियों को लूट लेते थे, यहां तक कि मार भी डालते थे। उस रास्ते से गुजरने वाला हर इंसान उनके नाम से कांपता था। लेकिन यहां एक बहुत ही अजीब बात है। सवाल ये उठता है कि कोई इतना भयानक काम क्यों करेगा? और जवाब आपको हैरान कर देगा। उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, अपने प्यारे परिवार, अपनी पत्नी और बच्चों का पेट पालना। मतलब सोचिए, जंगल के लिए वो एक खूंखार डाकू था, लेकिन अपने घर के लिए वो एक हीरो था। हर शाम जब वो लौटता तो उसका परिवार बड़े प्यार से उसका स्वागत करता। बच्चे बेसब्री से इंतजार करते कि आज वो क्या गहने और मिठाइयां लेकर आया है। उनके लिए तो रत्नाकर बस अपना फर्ज निभा रहा था, एक अच्छा पति, एक अच्छा पिता होने का। और फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। एक ऐसी मुलाकात हुई, एक ऐसा सामना हुआ जिसने रत्नाकर की जिंदगी की पूरी दिशा ही पलट कर रख दी। ये पल कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। जरा सोचिए उस दृश्य के बारे में। एक तरफ हाथ में नंगी तलवार लिए रत्नाकर, जो सरासर हिंसा का प्रतीक है, और दूसरी तरफ हाथ में वीणा लिए नारद मुनि, जो शांति और भक्ति की मूरत हैं। रत्नाकर ने नारद मुनि को रोका और अपनी आदत के मुताबिक गरज कर बोला, जो कुछ भी है तुम्हारे पास निकालो, वरना तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। लेकिन नारद मुनि जरा भी नहीं डरे। उन्होंने बस मुस्कुराते हुए बड़ी शांति से एक सवाल पूछा, एक ऐसा सवाल जिसने रत्नाकर की रूह तक को हिलाकर रख दिया। उन्होंने पूछा, तुम ये सारे भयानक पाप अपने परिवार के लिए करते हो, बहुत अच्छी बात है, पर क्या वो तुम्हारे इन पापों के फल में, इसके अंजाम में भी तुम्हारा साथ देंगे? बस यही एक सवाल रत्नाकर को एक ऐसी सच्चाई के दरवाजे पे ले आया जिसके लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उसे अपने परिवार के प्यार पर पूरा भरोसा था। वो भागा भागा घर गया। उसे पूरा यकीन था कि उसका परिवार कहेगा, हाँ, हम तुम्हारे साथ हैं। आखिरकार वो ये सब उन्हीं के लिए तो कर रहा था, है ना? लेकिन जो जवाब उसे मिला वो किसी बिजली के झटके से कम नहीं था। उसके परिवार ने साफ साफ कह दिया, हमारा पेट पालना आपका फर्ज है। हमने आपको कभी नहीं कहा कि इसके लिए पाप करो, तो हम भला तुम्हारे पापों का फल क्यों भुगतें? और बस उसी एक पल में रत्नाकर की पूरी दुनिया, उसका पूरा यकीन, सब कुछ टूटकर बिखर गया। जिस एक वजह के लिए वो अपनी पूरी जिंदगी ये सब करता आया, वो वजह ही खत्म हो गई। अब जब सब कुछ खत्म हो चुका था, रत्नाकर पूरी तरह से टूट चुका था, और यहीं से शुरू हुई उसके प्रायश्चित की, उसके महान तप की यात्रा। वो वापस भागा, सीधा नारद मुनि के पास पहुंचा और उनके कदमों में गिर पड़ा। वो गिड़गिड़ाने लगा, अपने पापों से मुक्ति का रास्ता पूछने लगा। नारद मुनि ने उसे एक बहुत ही सीधा रास्ता दिखाया, राम नाम का जाप करो। लेकिन रत्नाकर के पाप इतने ज्यादा थे, उसका मन इतना मैला था कि उसके मुंह से राम जैसा पवित्र शब्द निकला ही नहीं। वो कोशिश करता तो मुंह से निकलता मरा मरा। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो लगातार मरा मरा जपता रहा, और आपको पता है क्या हुआ? मरा 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 का जाप अपने आप ही राम 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 की धुन में बदल गया। 12 साल तक। जरा सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उसके अटूट तप, उसकी लगन का सबूत है। 12 सालों तक वो एक ही जगह पर बिना हिले डुले ध्यान में मग्न रहे। उन्हें दुनिया में क्या हो रहा है इसकी कोई खबर नहीं थी। वो बस राम नाम के जाप में पूरी तरह खो चुके थे। और इस अविश्वसनीय गहन तपस्या के बाद एक नया जन्म हुआ, एक ऋषि का जन्म। वो इतने लंबे समय तक इतने स्थिर बैठे रहे कि चींटियों ने उनके पूरे शरीर के ऊपर एक विशाल बाम्बी बना ली, जिसे एंटिल कहते हैं,
और उन्हें इस बात का एहसास तक नहीं हुआ। और जानते हैं, यहीं से उन्हें अपना नया नाम मिला। संस्कृत में बाम्बी को वाल्मीकि कहते हैं, और जो वाल्मीकि से जन्मा हो वो कहलाया वाल्मीकि। ये उनके एक नए जन्म का, उनके पुनर्जन्म का प्रतीक था। तो इस तरह वो खूंखार डाकू रत्नाकर हमेशा के लिए खत्म हो गया और जन्म हुआ महर्षि वाल्मीकि का। वही महर्षि जिन्होंने आगे चलकर उस अमर महाकाव्य रामायण की रचना की। ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये दिखाती है कि किसी भी इंसान के अंदर बदलाव की कितनी बड़ी क्षमता छिपी होती है, और ये भी कि कभी-कभी सही इरादे भी गलत कामों को सही साबित नहीं कर सकते। तो ये सोचने वाली बात है ना, कि कितनी बार बदलाव की इतनी बड़ी संभावना हमारी आंखों के सामने ही होती है, और उसे बाहर लाने के लिए बस एक सही सवाल की जरूरत होती है।